क्योंकि सुनते जरूर हैं परंतु वो सुनी हुई बात हमारे हृदय के अंदर बैठ नहीं पाती। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक, 700 श्लोकों में से कोई एक आध श्लोक भी हृदय में उतर जाए, कल्याण नहीं परम कल्याण होता। अब कौन सा श्लोक हमारे हृदय में उतरना चाहिए, ये हमारे ऊपर जो है निर्भर करता है। उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। गीता का सार 18वां अध्याय है और 18वें अध्याय का सार 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। तो सभी धर्मों को छोड़ करके केवल मुझे एक की शरण में आ जाए। अभी हमारे शुक्ला जी मन की निर्मलता की चर्चा कर रहे हैं। मन तब तक निर्मल नहीं हो सकता है जब तक कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को आत्मस्वरूप या भगवान की प्राप्ति नहीं बना लेगा। अर्जुन ने कहा है मेरा लक्ष्य बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। महाभारत के मैदान के अंदर 18 क्षोणी सेना खड़ी हुई। 11 क्षोणी सेना कौरवों की है, 7 क्षोणी सेना पांडवों की। पर जीत किसकी हुई? पांडवों की। पांडवों। 4 क्षोणी सेना का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है, छोटा अंतर नहीं। 4 क्षोणी सेना कौरवों की ज्यादा होने के बावजूद भी जीत पांडवों की हुई, जबकि कौरवों की सेना के अंदर पितामह भीष्म, जो इच्छा मृत्यु, आचार्य द्रोण, कर्ण, बड़े बड़े महारथी वहां पर खड़े हुए जिनको जीतना असंभव है, पर भी जीत पांडवों की हुई। उनमें से 100 में से एक नहीं बचा और पांडवों में से 5 में से एक भी समाप्त नहीं। इसलिए क्योंकि पांडवों ने पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समर्पित कर रखा है। हमें अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित करना है। देखो, आप आज से ही और अभी से ही एक काम करना शुरू कर दो। जो आप चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। वो क्या है? सब में भगवान का दर्शन करो। सब में, कोई इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साधन कापी पेंसिल लेकर के लिखते हैं, लिखने के लिए कोई मनाही नहीं। लिखो, हृदय को इतना खाली करके आओ कि जो भी आप सुनो वो हमारे अंतःकरण के अंदर एकदम लिखा जाए। तो आज से आप जो है, अभी से एक फार्मूला बनाओ, इस सब में भगवान है। देखो फिर काम बनता है कि नहीं बनता है। खाली याद नहीं करना है, इसको अपने जीवन के अंदर उतारना है। नामदेव जी महाराज को 72 बार भगवान का दर्शन, ये इतिहास साक्षी है कि 72 बार उनको भगवान का दर्शन हुआ। किसके बल पर? कि जो है उनको सब में भगवान दिखाई दे रहे हैं। जब सब में भगवान का दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा, उस परमात्मा की आयत की कृपा से ज्ञान स्वयं ही हो जाएगा। फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक साधक ने बहुत लंबा जो है, बड़ा लंबे समय तक जो है ग्रंथों का अध्ययन किया, परंतु ज्ञान नहीं। अब वो जो है खोपचे बेचा करता था, शरबत बेचता था। एक बार की बात, एक सेकंड की बात, एक जो है कोई व्यक्ति लकड़हारा आ रहा था, गर्मी के दिन थे, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बेचारा आ तो रहा था, पर गर्मी अत्यधिक होने के कारण जो है वो बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ा।
वो साधक सामने खड़ा हुआ है, जो खोमचे बेच रहा है, शरबत बेच रहा है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके भागा, भाग करके जो है उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया, पंखा किया और उसको होश आया। होश आने पर जो है उसने उसको 2-4 गिलास शरबत पिलाए और फिर लकड़ियों का गट्ठा जो है अपने सिर पर उठा लिया और उठा करके उसके घर छोड़ करके आया। इतना करने मात्र से उसको ज्ञान हो। जिसने इतने ग्रंथों को पढ़ा उसको ज्ञान नहीं हुआ, परंतु इतना करने से जो है उसे ज्ञान हुआ। सब में भगवान है, ऐसा नहीं है कि मेरे में है दूसरे में नहीं है। सर्वभूत स्थितम जो माम भजत तत्त्वमासिता सर्वथा वर्तमानों भी सहयोगी में वर्तते है। बहुत कुछ न कहते हुए समय का अत्याधिक भाव है। महादेव भगवान की शिव चरणों में बार बार वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि